नमस्कार दोस्तों। इजराइल की सुरक्षा जिसे दुनिया भर में अजेय माना जाता था, वो अब गंभीर संकट का सामना कर रहा है। हमास और हूती विद्रोहियों के लगातार हमलों ने आयरन डोम जैसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम को भी कमज़ोर साबित कर दिया है। तो क्या इजराइल की ताकत अब सवालों के घेरे में है और इस संघर्ष का अंत कब होगा? जानिए इस वीडियो में इजराइल के मौजूदा हालात, हमास के हमले और नेतन्याहू की रणनीति के बारे में सब कुछ। इजराइल जो अपने खुफिया एजेंसी मसौदा और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की मजबूती के लिए दुनिया भर में विख्यात था, आज एक नई और गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने हाल ही में इजराइल की सुरक्षा प्रणाली को चुनौती दी है। उन्होंने इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पास बैलिस्टिक मिसाइल दागकर इजराइल की मजबूत सुरक्षा प्रणाली को धता बता दिया, जिससे दुनिया भर में इसकी सुरक्षा क्षमताओं पर सवाल उठने लगे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। हमले के दौरान 8000 से अधिक रॉकेट इजराइल की ओर दागे गए, जिससे आयरन डोम की प्रभावशीलता पर सवाल उठने लगे। इजराइल ने हमेशा अपनी इस प्रणाली को लेकर गर्व महसूस किया, लेकिन अब हूती विद्रोहियों की चुनौती ने इसे कमजोर साबित कर दिया है। आयरन डोम जिसे अजेय माना जाता था, ने राजधानी के पास हूती विद्रोहियों की दागी गई मिसाइल को रोकने में विफलता दिखाई। ये घटना इजराइल की सुरक्षा में बड़ी चूक दर्शाता है और इसके सुरक्षा कवच पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने काउंटर अटैक का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। हालांकि 1 साल बाद भी यह संघर्ष समाप्त नहीं हुआ और हमास अब भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। इजराइल की रक्षा प्रणाली और रणनीतियों पर अब अंदर और बाहर दोनों जगह आलोचनाएं हो रही हैं। ईरान ने इस संघर्ष में खुलकर हमास का समर्थन किया है, जबकि लेबनान स्थित हिजबुल्लाह और अन्य संगठन भी हमास के साथ खड़े हो गए हैं। इजराइल ने इन संगठनों के खिलाफ कई हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। इसके बावजूद संघर्ष कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। 15 सितंबर 2024 को यमन के हूती विद्रोहियों ने 2600 किलोमीटर दूरी से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो तेल अवीव के पास गिरी। ये मिसाइल एक खाली जगह पर गिरी, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने इजराइल की सुरक्षा प्रणाली पर और भी गहरे सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब इस असफलता के लिए अपने रक्षा मंत्री गैलेंट को दोषी ठहरा रहे हैं। नेतन्याहू का मानना है कि गैलेंट को बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता दी थी, जबकि नेतन्याहू का मानना है कि सबसे पहले हमास पर कड़ा हमला करना जरूरी था। इस आतंकी मतभेद ने इजराइल की राजनीतिक स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। इजराइल अब कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया और ईरान। इस जंग का अंत कब और कैसे होगा, इसका उत्तर देना फिलहाल मुश्किल है। इजराइल की रक्षा प्रणाली पर उठ रहे सवाल और आंतरिक राजनीतिक असहमति से ये संघर्ष और भी जटिल होता जा रहा है। नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल को ये तय करना होगा कि वे इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे और क्या वे अपनी सुरक्षा प्रणाली को भविष्य में खतरे के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत कर सकते हैं। इजराइल के लिए मौजूदा संकट एक बड़ी चुनौती है। जहां एक ओर इसकी सुरक्षा प्रणाली की ताकत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश के भीतर राजनीतिक नेतृत्व के मतभेद इस संघर्ष को और भी मुश्किल बना रहे हैं। बहरहाल दर्शकों, ये था हमारा इजराइल और हमास पर विश्लेषण। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, आप अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।